जय नारायण के नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेही दर्शकों, यह ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम है। वाणी के कारक बुध ग्रह, कम्युनिकेशन के कारक बुध ग्रह, बौद्धिक क्षमता के कारक बुध ग्रह करने जा रहे हैं राशि प्रवेश। जी हां, बृहस्पतिवार 7 मार्च को प्रातः 9:35 में बुध ग्रह करेंगे राशि परिवर्तन, और अब यह अपने शिष्य शनि के राशि से आगे बढ़कर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में करने जा रहे हैं प्रवेश। लेकिन अभी वर्तमान में मीन राशि में बड़ा ही कमाल का ग्रह बुध राहु ग्रह कर रहे हैं पहले से ही गोचर, अर्थात देवगुरु बृहस्पति की जो मीन राशि में है उसमें अभी राहु ग्रह विराजमान है। और अब जब बुध और राहु का होगा देवगुरु बृहस्पति की राशि में सम्मेलन, तो बुध और राहु के सम्मेलन से बनता है जड़ दोष, और यह जड़ दोष बहुत महत्वपूर्ण होता है। जड़ दोष व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्नेह दर्शकों, आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस ट्रांजिट स्पेशल का जब तक बुध ग्रह रहेंगे मीन राशि में और राहु के साथ मिलकर बनाएंगे जड़ दोष, तो इस जड़ दोष का आपके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ेगा कैसा प्रभाव, और क्या इस जड़ दोष में आपको भी शब्दहीन होना पड़ सकता है, अथवा आपके भी व्यक्ति के मतभेद हो सकते हैं। इसी पर होगा आज का हमारा यह एपिसोड। और साथ ही साथ इस अवधि में आप क्या उपाय करें जिससे बुध ग्रह का आपको अनुकंप आशीर्वाद प्राप्त हो, यह भी आपको जानने को होगा प्राप्त। प्रिय दर्शकों, वाणी के कारक बुध ग्रह 7 मार्च से लेकर लगभग 19 दिन अर्थात 25 मार्च तक रहेंगे देवगुरु बृहस्पति की राशि में, और जब तक देवगुरु बृहस्पति की राशि में बुध ग्रह रहेंगे इनके राहु के साथ रहेगी युति, और एक जो छद्म योग बनता है एक जिसे कहते हैं जड़ दोष, इसका सभी के ऊपर प्रभाव रहेगा। बुध ग्रह वाणी के कारक होते हैं, बुध ग्रह बौद्धिक क्षमता के कारक होते हैं। इसी पर करूंगा आपसे विस्तृत चर्चा, लेकिन उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण सूचना। यदि आप अपने अथवा अपने किसी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस का किसी भी तरह से वास्तु परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अथवा दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिलकर अपनी शंका का उचित परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी राशि है कर्क, तो आपके लिए बुध ग्रह होते हैं तृतीय भाव, भाई बहन के नवम भाव, साथ ही साथ माफ कीजिएगा तृतीय भाव के साथ द्वादश भाव के कारक, और अब पहुंच गए बुध ग्रह कहां पर, आपके नवम भाव अर्थात भाग्यस्थान में। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण यह समय है। वैसे भी आपके राशि वालों के लिए अर्थात कर्क राशि वालों के लिए बुध ग्रह बहुत ही ज्यादा चतुर और शालीन ग्रह होते हैं, जो मिनट में आपको फर्श से अर्श से फर्श पे पटक देते हैं। तो इस अवधि में आपको क्या करना होगा, यदि आपकी राशि है कर्क, तो आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। भाई और बहनों के साथ मतभेद से बचना होगा, व्यर्थ की यात्राओं से आपको बचना होगा, और इस अवधि में आपको किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से बचना होगा, तभी जाके समय अनुकूल होगा। अपने वाणी पर आप नियंत्रण रखें। क्या करें, नित्य शिव पिंडी पर 1 लोटा जल का अर्पण करें, भगवान भोलेनाथ सब संभाल लेंगे। यदि आपकी राशि है सिंह, तो आपके लिए बुध ग्रह होते हैं धन के कारक, आपके लिए बुध ग्रह होते हैं लाभ के कारक, और अब बुध ग्रह बैठ गए हैं कहां पर, अष्टम भाव में, और कहा जाता अष्टम अति कष्टम। सिंह राशि वालों के लिए 7 मार्च से लेकर 25 मार्च तक की जो अवधि है अत्यधिक सावधानी की कारक है। आप व्यवसायी हैं तो अपने व्यवसाय में बहुत सतर्कता से आपको काम करना होगा। आप यदि किसी भी सर्विस के क्षेत्र में हैं तो इस अवधि में आपको अपने प्रोफेशन के ऊपर अत्यधिक सावधानी रखनी होगी। व्यर्थ के
मतभेद से बचना होगा, हल्के फुल्के शारीरिक कष्ट की संभावना भी बनती है। प्रयास करें बुधवार के दिन हरी वस्तु किन्नर को दान दें और साथ ही साथ नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। आपके लिए यह समय प्रेम से निकल जाएगा। यदि आपकी राशि है कन्या, तो आपके राशि के स्वामी अर्थात कौन? बुध ग्रह अब आ जा रहे हैं आपके 7वें भाव में, और आपके लिए वैसे भी बुध ग्रह होते हैं लगन अर्थात शरीर के कारक, 10th अर्थात प्रोफेशन के कारक। आपके प्रोफेशन में उन्नति की संभावना जरूर बनती है, लेकिन पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं। आपका स्वभाव थोड़ा सा उग्र हो सकता है और प्रोफेशन में भी, कर्म क्षेत्र में भी हल्के फुल्के मतभेद हो सकते हैं। सहमित अपने आप को रखें। साथ ही साथ बुधवार के दिन मंदिर में जाकर गणेश जी के दर्शन करें। आपका यह समय प्रेम से निकल जाएगा। यदि प्रिय दर्शकों, बुध और राहु की युति से 7 मार्च से 25 मार्च तक बन रहा है जड़ दोष। इस अवधि में यदि आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित आपको जड़ दोष से निवृत्ति प्राप्त हो। जड़ दोष का अर्थ होता है बुद्धि कुछ समय के लिए सही निर्णय नहीं ले पाती, आपके शब्दों पर पकड़ ढीली कमजोर हो जाती है, आपकी करनी और कथनी में अंतर होने लगता है। जो व्यक्ति कल तक आपके लिए हितकारी था, वही व्यक्ति आपके शब्दों से इतना भयभीत और परेशान हो जाता है कि वह आपको देखकर रास्ता काटना प्रारंभ कर देता है। तो जड़ दोष किसी भी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं होता है। करें आप यह उपाय। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि पहली बार आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें, ताकि प्रत्येक दिन का राशिफल सहित ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम हो, प्रत्येक महीने का राशिफल हो, बार त्योहार से संबंधित सटीक जानकारी हो, और यहां तक कि वास्तु से संबंधित, रत्न से संबंधित, रुद्राक्ष से संबंधित सही और सटीक जानकारी आपको तभी प्राप्त हो पाएगी जब आप अपने अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन तभी आपको प्राप्त हो पाएगी जब आप बेल आइकॉन ऑन करके रखें। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।